थाना से अमरजीत सिंह जी, नीम का थाना से हंसराज यादव जी। कृपया साथियों आप व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर मिलेगा। बालिका माध्यमिक विद्यालय गोरी, कृपया मंच पर पधारिए। श्री अमरजीत सिंह, आपने भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय की भौतिक दशा को बहुत ही उन्नत बनाया है, उसका रंग रोगन करवा करके सौंदर्य को चार चांद लगाए। इसके लिए अमरजीत जी को सम्मान प्राप्त करते हुए यहाँ पर श्री दिलीप कुमार। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक लाने के लिए इसलिए प्रयासरत रहा हूं कि ताकि एक नया समाज बने, ताकि रिश्ते बेहतरीन बने, ताकि एक देश का विकास हो। और आज वो एक आकर्षक चेहरे जिन्होंने अपने पिता की परवरिश को देखा, अपनी माता को अनुभव किया और अपनी दादी को पूरे लाड प्यार से अनुभव किया, वो दो चेहरे आज बताएंगे कि रिश्ते क्या होते हैं। और आने वाले जो मेहमान हैं जिस तरीके से बधाइयां दे रहे हैं, आखिर उनके लिए कितना आभार है इनके प्रति। तो सबसे पहले मैं आपको बेटे को सुनाता हूं कि आखिर पापा और मम्मी, क्योंकि आज के समाज में बिगड़ते हुए रिश्ते और एक संदेश दे रहे हैं कि कलयुग आपकी तरफ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि नहीं, बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपसे बहुत दूर है। और इसीलिए मैं तत्पर आज 24 घंटे आपके बीच में हूँ। क्या कहना चाहोगे बेटा? एक जिस तरीके से बेहतरीन पिता, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म आपके थे या उनके थे, और जिसकी बदौलत आज ये सम्मान समारोह हुआ। जी बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ माय डैड। मुझे बहुत गर्व है मेरे पिता पे। वो ना बल्कि अपने परिवार का, वो पूरे समाज का अपने परिवार की तरह ध्यान रखते हैं। साथ साथ मेरी मम्मी जो पूरा उनके एक एक कदम पे उनके साथ रहती है, पीछे से उनकी सारी जहाँ पे पापा घर का नहीं कर पाते वहाँ पे मम्मी पूरा करती हैं। अपने से ज्यादा उनका हम सबका ख्याल रखती हैं और उनको हर जगह पे सपोर्ट करती हैं। साथ साथ हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। हमारी दादी, सबको आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फैमिली। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दादी, उन सबके बिना हम वहाँ नहीं हो पाते जहाँ पे आज हम हैं। भैया ने तो तारीफ की अपने पापा की, मम्मी की और दादी की और एक बेहतरीन परिवार की। आप क्या कहना चाहेंगे? तो एक्चुअली हमारा जो परिवार है, हम बचपन से हमने जो देखा है, जो लेगेसी देखी है, पापा ने दादाजी से सीखा, हमने पापा से जो सीखा, हमने यही सीखा अपने संस्कारों में कि पूरे समाज को अपना परिवार मानो, तभी इंसानियत का भला होगा, तभी तुम्हारा भला होगा और तुम्हारे परिवार का भला होगा। तो आज का जो जमाना है जहाँ लोग इंसान सिर्फ खुद का सोचता है, हमने देखा कि हमारी दादी भी हमारे पापा को मोटिवेट करती हैं। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये हमारे पापा का काइंड ऑफ मोटो है। और इससे हमें भी हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग आई है कि हाँ, ये जो कर रहे हैं वो सही है। काश हम भी अपने जीवन में इतना कुछ कर पाए जितना हमारे माता पिता कर रहे हैं, जितना हमारे दादाजी ने किया था। कभी कोई ऐसा पल आया कि पापा ड्यूटी कर रहे थे, आर्मी में थे, नेवी एयरफोर्स में थे, वहां ड्यूटी कर रहे थे और आपको उनकी चिंता सताई हो और कभी आंखें नम हुई हो? तो ये तो होता ही था क्योंकि हमारा पूरा फैमिली यहाँ रहता था और पापा वहाँ अकेले रहते थे। खाना अच्छे से नहीं मिलता क्योंकि मेस का खाना कोई इंसान कितना ही खा सकता है। पापा जब घर पे आते थे तो हम देखते थे कि उन्हें घर के खाने की कितनी याद आती है। तो जब वो यहाँ नहीं रहते थे तो ऑफ कोर्स एक चिंता तो हमारे मन में रहती थी कि पापा अकेले हैं, कभी बात नहीं हो पाई टाइम से, तो ये रहता था कि पापा से आज बात नहीं हो पाई है, ये नहीं हो पाया, वो बिजी हैं या कहाँ हैं। तो ये सब चिंताएं तो हमेशा रहती थी कि उनसे दूर रह के उनके लिए। मम्मी पापा से आपको डर लगता है या इज्जत के कारण आप कोई गलत कदम नहीं उठाते? नहीं, बिल्कुल इज्जत का ही एक जो डर, इज्जत का डर है, वही सबसे बड़ा डर है। फिजिकल डर नहीं होता। सम्मान के लिए, सम्मान या फिर डर, सम्मान या डर, दोनों में से कोई एक। देखिए, माता पिता का अगर जो डर होता है वो एक फोर्स चीज होती है कि आप पे जब तक डर बनाया जा रहा है तब तक आप वो एक काम करोगे। जैसे ही डर हटा या आपने ओवरकम कर लिया उस डर को, आप बागी बन जाओगे। तो वो सही मायनों में आपको दायरे में नहीं रखता है। जब आप इज्जत करते हो सामने वाले की तो आप खुद ब खुद ऐसी चीजों से दूर हटते हो जो कहीं ना कहीं आपको लगता है, जो जैसा कि आप डर बोलना चाहते हैं, गलत चीजों का डर अपने आप तब आता है जब आप सामने वाले की इज्जत करते हो। भैया के लिए क्या कहना चाहोगे? भैया, क्योंकि आज दो बेहतरीन रिश्ते और चलते हैं, जिसके घर में बहन और भाई हो तो किसी बहन को भाई से शिकायत होती है तो किसी भाई को बहन से शिकायत होती है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, करोड़ों भारतवासी आपसे सुनना चाहते हैं। तो मैं मेरे भैया से 1 साल छोटी हूँ, तो मैं छोटी बच्ची थी घर की।
मेरे भाई ने मुझे हर अच्छी चीज सिखाई है। उसने मुझे खुद को मेंटेन करना, उसने मेरे लिए मेरी चीजें वो तैयार रखता था, तो उसने मुझे एक सेल्फलेसनेस की भावना सिखाई है जो मेरे माता पिता में भी है, और उसकी प्रेरणा मैं अपने भाई से भी सबसे ज्यादा लेती हूँ। वो एक दिल का बहुत अच्छा इंसान है जिसमें बहुत ज्यादा दया है हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए। तो ये सब चीजें मैंने अपने भाई से सीखी हैं। दीदी के लिए कुछ पंक्तियां तो बनती हैं, कभी फिल्में भी आती हैं, कभी धारावाहिक भी आती हैं, और कभी ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में करोड़ों एक करोड़ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। ऐसा ही है कुछ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी कभी परेशान करती हो या हाँ, फिर नहीं। कभी ऐसा लगता हो कि नहीं कोई नहीं ऐसा? बिल्कुल, घर घर में तो हम दोनों आपस में भारत पाकिस्तानी बोलते हैं घर वाले, पर बाहर जाते ही एकदम यूनिटी, एक तो दूसरे के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी यूनिटी रहती है। आज जो जितने भी अतिथि आए हैं सम्मान देने के लिए, बधाइयां देने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, उन सब के लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है कि वो अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकाल के पापा को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। उनके अवार्ड शो के बाद उनको थोड़ा हौसला अफजाई के लिए आए हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। ये पब्लिक जानना चाहती है आप करते क्या? मैं अभी पापा के रस्तों पे ही कॉर्पोरेट अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के फिर अब मैं पब्लिक सर्विस के इंजीनियरिंग कंप्लीट हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये आपकी बहनें भी जानना चाहती हैं, क्योंकि ये कई बार क्या होता है इसलिए पढ़ती हैं कि बस शादी हुई और फिर फिनिश। इनको क्या कहना चाहोगे? आप क्या करते हैं और इनको क्या कहना चाहोगे? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गूगल के अंदर। मुझे 2 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, और मैं सभी लड़कियों के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि शादी कोई एंड गोल नहीं होता हमारा जिंदगी में। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन इंसान अचीव करनी चाहिए। हमें समाज का भला कैसे कर सकते हैं वो देखना चाहिए। हम खुद इतने सक्षम बन सके कि हम समाज के लिए सोच पाए। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि सबसे प्राइमरी या सबसे पहले जो इंसान के दिमाग में होना चाहिए वो ये है, ना कि शादी। चलिए मैं अब थोड़ा बैक हो जाता हूँ, थोड़े से नजदीक आकर करके एक संदेश दीजिए। आपके बहन और भाई और अनेक माता पिता चाहते हैं कि आप जैसे बेटा और बेटी उनके घर में हो, और आप जैसे जो है भाई बहन चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसे करिश्माई रिश्ते हों। क्या कहना चाहोगे? दोनों मिलकर के एक स्वर में क्या संदेश देना चाहोगे? सर्विस टू मैन Is service to God. गॉड। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। हम कैमरे पे आपके मम्मी पापा को लाना चाहते हैं। मम्मी पापा से आपकी फीलिंग और एक वो प्यार वाली झप्पी वो पब्लिक देखना चाहती है। पॉसिबल हो पाएगा? जी बिल्कुल। चलिए तो बने रहिए कैमरे पे लगातार। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आखिर लोकप्रिय क्यों है, और आप बार बार कहते हैं कि क्राइम कब खत्म होगा, और मैं एक ही चीज कहता हूं, क्राइम तब खत्म होगा जब ऐसे बच्चों की परवरिश आप करेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे। Occasion of my father's award celebration just a few days before he turns 50 this year. So I have created a quick trip down the memory lane for him, capturing all his moments of his life. I have named this journey Inspiring Generations, the life and legacy of Amarjeet Singh. So here we go. We start with Inspiring Foundations, a legacy of service. On 7th October 1974, a child was born into the warm and loving home of Mr. Bahadur Singh and Mrs. Samakor. From a young age, he was profoundly influenced by his father, who often took him to community meetings. Witnessing his father's dedication to social contributions ignited a passion within him, shaping his values and inspiring a lifelong commitment to making a positive impact in the society. Educational journey, roots and growth. He began his educational journey at the local government school in his village, where he laid the foundation for his future. He then pursued higher education at the government college Narnol,
where his aspirations flourished and commitment to learning deepened. A commitment to service, the Indian Air Force experience, which is today very prominent in our meeting and gathering, as can be seen. Following his education, my father joined the Indian Air Force, driven by a deep desire to serve his country. During his time in the military, he not only excelled in various sports and athletics, but also earned a medal in cycling expedition, showcasing his dedication and resilience. Balancing his military duties with further education, he emerged with a renewed sense of purpose, becoming increasingly inspired to contribute to the society. His experience in the Indian Air Force instilled in him the values of discipline, teamwork, and community service, shaping him into a role model for those around him, especially me and my brother, as we have seen since our childhood. From service to scholarship, a journey of growth and linguistic mastery. During his tenure in the Indian Air Force, he demonstrated a remarkable commitment to personal and professional growth. Balancing his military responsibilities with academic pursuits, he successfully completed a postgraduate degree in English and public administration. His search for knowledge didn't stop there. He further enhanced his qualifications by earning an MBA in education management. Recognizing the importance of effective communication in a multicultural country like India, he also undertook a specialized course offered by the Central Translation Bureau under the Ministry of Home Affairs by Government of India. This rigorous program equipped him with the skills necessary to become a certified official translator proficient in both English and Hindi. Through his dedication and hard work, he transformed his time in IAF into a foundation of a multifaceted career, blending military discipline with academic excellence and linguistic proficiency. Moving on to where his actual social contribution started, uniting for a better Gehli, the genesis of Samaj Seva Samiti. Amidst the vibrant community of Gehli, a powerful initiative was taking root. As my father approached his retirement from the Indian Air Force, his dedication to serving the nation found a new avenue, the formation of Samaj Seva Samiti. This was not just an organization, but it was a coming together of like-minded individuals who shared a common dream for their village. Driven by my father's vision and unwavering commitment, the Samiti emerged as a symbol of unity and collective action. Key figures like Mr. Satyaveer Badesra, pardon me because I'm going to take the names and not just introduce them as uncle, auntie or baba. Key figures like Mr. Satyaveer Badesra, Subedar Mahendra Singh, Mr. Bharat Singh, Mr. Ajit Singh Badesra, the late Mr. Sajan Singh, and many others with their deep-rooted connections to Gehli joined hands to form the core of this Samiti. Their diverse backgrounds and expertise brought a wealth of knowledge and experience to the table. Crucially, the Samiti recognized the importance of collaboration and sought the support of the Gram Panchayat of Gehli. This partnership ensured that their efforts were aligned with the needs and aspirations of the entire community. The formation of Samaj Seva Samiti was not merely a formal event, but a testament to the power of shared vision and collective action. It marked the beginning of a transformation journey of Gehli, fueled by the dedication of its members and their commitment to creating a brighter future for their village. A multifaceted approach to progress, the initiators of Samaj Seva Samiti. The vision for Samaj Seva Samiti was born from a deep-rooted desire to uplift the community of Gehli. It was envisioned as a beacon of positive change driven by the collective spirit of individuals dedicated to social progress. The Samiti aimed to foster a sense of unity and shared responsibility, empowering residents to actively participating in shaping a better future for their village. At its core, the vision encompassed community development to transform Gehli into a thriving village, focusing on infrastructure improvement, preservation of local heritage like Rajghat, and sustainable development. Social reform to eradicate harmful practices like dowry and Mrityu Bhoj by raising awareness, promoting education, and encouraging dialogue within the community. Empowerment and growth
to nurture the potential of every individual, especially the youth, by providing platforms for recognition, skill development, and access to opportunities. Holistic well-being, to enhance the physical and mental well-being of the villagers through initiatives like yoga and meditation camp, fostering a harmonious lifestyle. Environmental consciousness, to instill a sense of responsibility towards nature by promoting tree plantation, cleanliness drives, and sustainable practices for a healthier environment. In essence, the Samaj Seva Samiti was envisioned as a catalyst for positive change, driven by the values of science, service, unity, and progress, with the ultimate goal of creating a vibrant and harmonious community in Delhi. With every action comes its reward. So here it was, recognized for excellence, state honors the Samaj Seva Samiti. On the momentous occasion of India's Independence Day, August 15, 2014, the Samaj Seva Samiti's unwavering dedication to the betterment of Delhi was recognized at the highest level. The government of Haryana, acknowledging the profound impact of the Samiti's initiatives, bestowed a prestigious award upon my father, honoring his leadership and collective efforts at the organization. This distinguished recognition served as a testament to the Samiti's transformative work in fostering social progress, environmental consciousness, and community well-being in Delhi. This award not only celebrated past achievements but also fueled the Samiti's commitment to continue serving as a catalyst for positive change in the years to come. Expanding horizons, service through the Badesra Parivar. Driven by an unwavering commitment to social betterment, my father extended his sphere of influence by becoming an integral part of our very dear and esteemed Badesra Parivar.